हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉग के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। द वैस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप। तो फ्रॉग में हमें वेल डेवलप्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है जो कि क्लोज टाइप का होता है। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के अंदर हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स आ जाते हैं जैसे कि आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड आता है। जब हम कहते हैं कि ब्लड वैस्कुलर सिस्टम क्लोज टाइप का है तो इसका मतलब यह है कि जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है। फ्रॉग के अंदर हमें लिम्फेटिक सिस्टम भी देखने को मिलता है। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ आते हैं, लिम्फ चैनल्स आते हैं एंड लिम्फ नोड्स आते हैं। हार्ट इज़ अ मस्कुलर स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी। तो जो हार्ट है वो कार्डियक मसल टिश्यू से बना होता है एंड इसकी पोजीशन क्या होती है तो ये हमें देखने को मिलता है अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी में। जो फ्रॉग के अंदर हार्ट है वो 3 चेम्बर का होता है। इसमें हमें 2 एट्रिया देखने को मिलते हैं, राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया एंड एक वेंट्रिकल देखने को मिलता है। एंड जो हार्ट है उसे कवर करती है एक मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। ये जो पेरिकार्डियम है ये हार्ट को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम मैकेनिकल शॉक एंड फ्रिक्शन। फ्रॉग के हार्ट में हमें 2 एडिशनल चेम्बर्स देखने को मिलते हैं जिसको हम कहते हैं साइनस वेनोसस एंड कोनस आर्टेरियोसस। साइनस वेनोसस हमें डॉर्सल साइड में देखने को मिलता है जबकि कोनस आर्टेरियोसस हमें वेंट्रल साइड में देखने को मिलता है। अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोसस जॉइंस द राइट एट्रियम। इट रिसीव ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स कॉल्ड वीना कावा। तो होता क्या है, जब ब्लड आता है वीना कावा से तो वो आता है पहले साइनस वेनोसस में, जिसके बाद वो जाता है राइट एट्रियम में। यहाँ पर एक ओपनिंग देखने को मिलती है जिसके थ्रू जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में पास कर जाता है। द वेंट्रिकल ओपन इनटू अ सैक लाइक कोनस आर्टेरियोसस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। तो जैसे कि जब ब्लड आया तो वो पहले साइनस वेनोसस में आया एंड उसके बाद राइट एट्रियम में गया, वैसा ही कुछ होता है वेंट्रिकल से में भी। तो वेंट्रिकल से जब ब्लड बाहर निकल रहा होता है तो वो पहले जाता है कोनस आर्टेरियोसस में एंड उसके बाद आर्टरीज के थ्रू ब्लड पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरीड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द आर्टरीज। तो आर्टेरियल सिस्टम के अंदर आर्टरीज आती हैं जो कि ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती हैं फ्रॉम द हार्ट। वीनस सिस्टम के अंदर वीन्स आते हैं जो कि ब्लड को पूरी बॉडी से लेके आते हैं हार्ट के पास। स्पेशल वीनस कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन एज वेल एज किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी आर प्रेजेंट इन फ्रॉग। तो हमें कुछ स्पेशल वीनस कनेक्शन देखने को मिलते हैं एंड जो कनेक्शन हमें लीवर एंड इंटेस्टाइन के बीच में देखने को मिलते हैं उनको हम कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। एंड जो स्पेशल वीनस कनेक्शन हमें किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ बॉडी के बीच में देखने को मिलते हैं उसको हम कहते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होगा कि इंटेस्टाइन से ब्लड पहले आएगा लीवर में एंड उसके बाद जाएगा हार्ट में। उसी तरीके से लोअर बॉडी पार्ट से जो ब्लड है वो पहले किडनी में आएगा एंड उसके बाद जाएगा फिर हार्ट में इन द रीनल पोर्टल सिस्टम। द ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड सेल। प्लाज्मा में बेसिकली 90% तो वाटर होता है एंड इसमें हमें कुछ मिनरल सॉल्ट्स देखने को मिलते हैं एंड प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। सेल्स की अगर बात करें तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स ये सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं ब्लड के अंदर। जो फ्रॉग का आरबीसी होता है वो न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब इसमें हमें न्यूक्लियस देखने को मिलेगा एंड इसमें रेड कलर की एक पिगमेंट देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। एंड हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड को कैरी करती है। द लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड। लिम्फ एंड ब्लड में कुछ फ़र्क होता है एंड वो यह है कि लिम्फ के अंदर हमें कुछ प्रोटीन्स देखने को नहीं मिलेंगे एंड इसमें हमें आरबीसी देखने को नहीं मिलता है। द ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वाटर टू द रिस्पेक्टिव साइट्स ड्यूरिंग द सर्कुलेशन। तो जो ब्लड है उसका काम है न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट करना बॉडी के अंदर। द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इज अचीव्ड बाय पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर हार्ट। तो जो है वो पंप करता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर रिलैक्स करेगा, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में। नाउ अब हम पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज कैरिड आउट बाय अ वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो फ्रॉग के अंदर हमें एक वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने को मिलता है जिसकी वजह से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बॉडी से बाहर रिमूव होते हैं।
एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर एक पेयर ऑफ किडनी आती हैं, यूराइटर्स आते हैं, क्लोआका आता है एंड यूरिनरी ब्लैडर आते हैं। These are compact, dark red and bean-like structure situated a little posteriorly in the body cavity on both side of the vertebral column। तो जो किडनी होती है वो कॉम्पैक्ट होती है, मतलब छोटी देखने को मिलती है, डार्क रेड कलर की होती है एंड इसकी शेप वीन लाइक होती है। एंड ये हमें कहाँ देखने को मिलेगी? तो ये हमें देखने को मिलेगी पोस्टीरियर साइड में एंड बोथ साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कॉल्ड यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन्स। तो किडनी के अंदर जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन या फिर यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। टू यूराइटर्स इमर्ज फ्रॉम द किडनी इन मेल फ्रॉग। द यूराइटर एक्ट एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट विच ओपन्स इनटू द क्लोआका। तो जो मेल किडनी है वहाँ से निकल रही हैं दो यूराइटर एंड इन यूराइटर को हम कहते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट, क्योंकि जो ये डक्ट है उसके अंदर यूरिन भी ट्रांसपोर्ट होता है एंड उसी डक्ट के जरिए जो स्पर्म है वो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं एंड ये जो डक्ट है वो ओपन होती है क्लोआका में। इन फीमेल्स द यूराइटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इनटू द क्लोआका। अगर हम फीमेल की बात करें तो जो यूराइटर है एंड जो ओविडक्ट है वो सेपरेटली ओपन हो रही है क्लोआका के अंदर। द थिन वॉल यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम विच ऑल्सो ओपन इन द क्लोआका। तो जो यूरिनरी ब्लैडर है वो भी क्लोआका में ओपन होती है एंड ये क्या करती है, ये कुछ टाइम के लिए जो यूरिन है उसको स्टोर करती है। द फ्रॉग एस्क्रीट यूरिया। तो जो फ्रॉग है वो यूरिया एस्क्रीट करता है एंड इसलिए हम इसको यूरियोटैलिक एनिमल कहते हैं। एस्क्रीटरी वेस्ट आर कैरिड बाय ब्लड इनटू द किडनी वेयर इट इज सेपरेटेड एंड एस्क्रीटेड। तो जो ब्लड है वो एस्क्रीटरी वेस्ट को किडनी के पास ले जाता है एंड किडनी क्या करती है, ब्लड में से जो एस्क्रीटरी वेस्ट है जो यूरिया है उसे सेपरेट कर देती है एंड उसके बाद एस्क्रीटरी सिस्टम के थ्रू ये बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही है।